बेगूसराय सहित पूरे बिहार और पूरे भारत में इस बार मोदी जी का बाय बाय। और मोदी जी आप सुन लीजिए, इस बार आपका मोए मोए होना तय है। मुर्दों की तुम कफन बेच दो, शमशानों को खा जाओ, बाद में भगवा और फिर सत्ता में आ जाओ। ये इसलिए सत्ता का दुरुपयोग। मोदी जी 2024 में बाय बाय। मोदी जी टाटा और जाइए और कभी आप नहीं आइए। इनको इस बार 2024 में ऐसा मिलेगा ना फटका, ऐसा फटका मिलेगा कि ये कहेंगे हे भगवान, हे रामानंद, ये क्या हो गया। राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम राज्य का मतलब होता है कि पूरे भारत में एक भी कुत्ता भूखा ना सोए, एक भी मानव भूखा ना सोए, एक भी गरीब आदमी घर से वंचित ना हो। ऊपर से लोग गरीब होते जा रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। और नई शिक्षा नीति पॉलिसी जो लाए हैं वो सीधे सीधे गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की। ये समझ गए कि ये जो है झूठ बोलता है, ये हवाबाज है। अच्छा। नारी को कहेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी के राज्य में जहाँ जहाँ उसका राज्य है वहाँ पे बलात्कार हो रहा है। ये पहले ऐसे इतिहास के प्रधानमंत्री हैं जो लाल किला पे खड़ा होकर कहते हैं कि अगली बार। ये सिर्फ बीजेपी जो है टीवी पे चल रहा है, जनता के बीच में नहीं चल रहा है। जैसे ही मोदी जी अपने भिखारी है ना 3500 करोड़ रुपया चंदा मांग कर लाए हैं ना, वैसे ही युवाओं को बोल रहे हैं ले कटोरी मांग भीख। बेगूसराय में तो वो आते हैं रिफाइनरी टाउनशिप के गेस्ट हाउस में सोफा में धस के बैठ जाते हैं और वहां से सूटकेस लेते हैं और चले जाते हैं। ये बात खाली करते हैं ना। इन्होंने तो बात किया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे युवाओं को, क्या इन्होंने दिया? रोजगार दे रहे हैं क्या विकास किया है? वो बलात्कार में विकास किया है, क्या विकास किया है? देखिए, बहुत दिनों बाद और पहली बार भी कह सकते हैं हम बेगूसराय की धरती पे मौजूद हैं और बेगूसराय आकर इस बार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बताना इसलिए ज़रूरी समझेंगे क्योंकि हम खुद बेगूसराय ज़िले से बिलोंग करते हैं और बेगूसराय के सांसद को बखूबी पूरा बिहार जानता होगा। वही सांसद जो आए दिन विवादित बयान देते रहते हैं, नाम है गिरिराज सिंह। फिलहाल वो वर्तमान में बेगूसराय के सांसद हैं और बेगूसराय में उनके चर्चे काफ़ी तेज रहते हैं हमेशा। जानेंगे बेगूसराय के लोगों से कि क्या कुछ उनको लेकर सोच है और साथ ही लोकसभा चुनाव सर पे है जिसको लेकर सियासी हलचल काफ़ी तेज हो चुकी है। एक तरफ भाजपा कह रही है कि इस बार 40 का 40 बिहार से सीट लेंगे, वहीं दूसरी ओर विपक्ष कह रही है कि हम एक सीट भी लेने नहीं देंगे। भाजपा का ये दावा है कि इस बार 400 पार। क्या कहेंगे यहाँ के लोग, उनसे जानेंगे इस बारे में। भाजपा ये दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार। बेगूसराय से ही मैं पहले बात करता हूँ कि अभी गिरिराज सिंह हैं अभी सांसद, वो नहीं रह पाएंगे। तो इसी तरह से पूरे देश में जहाँ जहाँ है बीजेपी का सांसद, वो तमाम जगह से वो लोग हारेंगे। क्या बात कर रहे हैं? यही बात कर रहे हैं जो आपको 40 लेके जाएंगे इस बार, 39 नहीं, पिछली बार 39 गया था। आपको बता रहे हैं ना कि वोट है ना, आप ये आलू नहीं खरीद रहे हैं कि 40 किलो ले लेंगे। 39 आ गया पिछली बार। देखिए, पिछली बार लोगों को इन्होंने गुमराह करने का काम किया, लेकिन जनता को ज्यादा दिन आप गुमराह नहीं कर पाइएगा। जनता सचेत हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, वो खोज रही है अपना रोजगार, वो खोज रहा है चिकित्सा, वो खोज रहा है स्कूल और शिक्षा। तो जनता इन तमाम जगहों पर बीजेपी को शून्य पे देखता है और इसीलिए उनको शून्य पे पहुंचा देगा। बेगूसराय में बदलाव किए हैं ना गिरिराज सिंह, मॉडर्न सिटी बनाने वाले हैं बेगूसराय को। बेगूसराय में तो वो आते हैं रिफाइनरी टाउनशिप के गेस्ट हाउस में सोफा में धस के बैठ जाते हैं और वहां से सूटकेस लेते हैं और चले जाते हैं। बेगूसराय पूरे हिंदुस्तान में सबसे पॉल्यूटेड सिटी हो चुका है, टाउन हो चुका है। इस बात को आपको मालूम है? गिरिराज सिंह को मैं कहना चाहता हूं कि आप सांसद हैं, रिफाइनरी है, रिफाइनरी के 8 किलोमीटर के रेडियस में CSR देना होता है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इनको बिजली, पानी, स्कूल, सड़क, ये तमाम चीज को देना होता है, जो आज तक नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिला है तो वोट भी उनको नहीं मिलेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वोट भी नहीं मिलेगा। देश का विकास कर रही है ना, क्या विकास किया है? वो बलात्कार में विकास किया है, क्या विकास किया है? बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? मणिपुर का बलात्कार करवा करके बलात्कार करने से कोई विश्वगुरु बनता है? क्या बात करते हैं? मोदी जी के चर्चे हो रहे हैं विदेशों में, बलात्कार का चर्चा पूरे विश्व में हुआ है। इस बात को आपको मालूम होना चाहिए। मणिपुर के बलात्कार का जो नेकेड परेड किया गया था उसका पूरे विश्व में निंदा हुआ है। आप कह रहे हैं कि जिक्र हो रहा है,
आप जैसे ही दावा कर रही थी विपक्ष पार्टी राजस्थान में, क्या हुआ? मध्य प्रदेश में दावा कर रही थी, क्या हुआ? आपको मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं, दावा हम नहीं करते हैं, जनता दावा कर रही है, हमारे दावा से हो जाएगा? कहाँ बना? जनता भी तो अब जनता सब समझ गई है, ये समझ गई है कि ये जो है झूठ बोलता है, ये हवाबाज है। अच्छा। नारी को कहेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी के राज्य में जहां जहां उसका राज्य है वहां पे बलात्कार हो रहा है। तो तमाम माता बहनें भारत की बोल दी है। 33% आरक्षण देने वाले हैं लोकसभा में महिलाओं को। आपको हम कह रहे हैं कि पहला नंबर तो जितनी बच्चियां हैं, आरक्षण तो जो बात आप कर रहे हैं वो बात दूसरी है। हम कह रहे हैं बेटी रहेगी तब ना आरक्षण दीजिएगा। इतने दिनों से क्यों नहीं आप लोग विपक्ष की पार्टियां क्यों नहीं दे पाई? भाई जो बेटी को इतना शिक्षा सम्मान एरोप्लेन लेकर उड़ा रही है हमारी बेटी आर्मी में है, हमारी बेटी अच्छा प्रोफेसर है, डॉक्टर है, लोको पायलट है। लोकसभा में कितनी बेटियां हैं? बाप रे बाप, लोकसभा में ये लोग तो नारी विरोधी है ना। अच्छा, ये 33% आरक्षण देने के बाद ये बात खाली करते हैं ना। इन्होंने तो बात किया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे युवाओं को, क्या इन्होंने दिया? रोजगार दे रहे हैं। अरे रोजगार, नौकरी का बात की है, रोजगार का बात कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। हाँ रोजगार ये दिए हैं, ये अडानी को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं। विजय माल्या जो इस देश का पैसा लेकर के चला गया, ललित मोदी चला गया, उनको आप नहीं खोज रहे हैं? काला धन वापस लाते हैं मोदी जी, आप बोल रहे अरे काला धन तो छोड़िए कि लाना वापस, जो इस देश का मूल धन था उसको भी लेके चला गया। बंदी करके काला धन सब वापस ला दिए हैं भारत में। नोटबंदी करके क्या आपको अरबपति बना दिए? वो काला धन वापस 15 लाख आपके बैंक अकाउंट में आया? नहीं, हमारे अकाउंट में नहीं। मेरे में भी नहीं आया। अरे आपके अकाउंट में किसी के अकाउंट में आया तो बताइएगा। किसी के अकाउंट में नहीं, 1 रुपया आया है, और उल्टे माइनस में चल जाता है। इतना आपको रखना ही पड़ेगा बैंक बैलेंस, नहीं तो आपका माइनस। पहले ऐसा नहीं होता था जो अब होने लगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, या फेंकू की सरकार है, ये दंगई की सरकार है, ये चाहती है कि आपस में जो प्रेम है वो बिखरे। अरे जब हम सब एक साथ मजबूत होकर के रहेंगे, हिंदुस्तान मजबूत कैसे होगा? एक हाथ बहुत मजबूत रहेगा और एक हाथ को काट दीजिएगा तो हिंदुस्तान मजबूत। पाकिस्तान थर-थर कांपता है हिंदुस्तान। अरे भाई आप इस बात को देखिएगा ना कि अभी जो है बांग्लादेश से भी पीछे आपका रुपया नीचे घुरक गया है, मालूम है? यही आपका डेवलपमेंट है, यही थर-थर कांपता है। विदेशों से संबंध अच्छा बना दिया। क्या आपका विदेश से संबंध अच्छा बन गया? बताइए ना। कहीं पे कुछ नहीं हुआ। ये जो मोदी मीडिया है, जो उसका पैसा खाता है, वो लोग, अर्नब गोस्वामी जैसा लोग इसको फैला रहा है। आपको मैं यह कहना चाह रहा हूं, ये सिर्फ बीजेपी जो है टीवी पे चल रहा है, जनता के बीच में नहीं चल रहा है। तो टीवी वोट नहीं देगा ना, जनता वोट देगा, और जनता जब वोट देगा तो दूध का दूध पानी का पानी आपको पता चल जाएगा। कुछ भी कर लीजिए, भाजपा 24 में आ रही है तय। अरे एक ही चीज करेंगे हम सब मिल करके कि वोट उसको नहीं देंगे और कुछ नहीं करेंगे, उसी में उसका गिर जाएगा। क्योंकि ये सरकार जो बनती है वोट से बनती है, और जब वोट, गरीब की संख्या ज्यादा है कि अमीर की संख्या भारत में ज्यादा है? गरीब की। तो सारा गरीब एक तरफ है, हाँ वोट उसको देगा। अरबपति जो लोग हैं वो देगा वोट उसको। यहाँ लोग कह रहे हैं हम 800 रुपए आटा खाएंगे फिर भी भाजपा को। अरे वो 8000 रुपये किलो आटा खाएगा। राष्ट्र बनाने वाला है भाजपा। पहले एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ, वो 8 लाख किलो खरीद का आटा खा सकता है अंबानी, खाए? वो 800 ने 8 लाख रुपए किलो खाएगा। लेकिन अगर किसान नहीं उपजाएगा अन्न तो कहाँ से खाएगा? सोना तो वो गिलेगा नहीं, चांदी तो गिलेगा नहीं, डायमंड को तो गिलेगा नहीं, खाएगा नहीं। तो अनाज उपजाएंगे हम, समझे ना? तो किसान उपजाता है अनाज, और उस किसान पे इसने लाठी चलवाया, तो किसान भी जवाब देगा इस बार। किसान का बेटा कौन? किसान का बेटा यूथ, किसान का बेटा कौन? स्टूडेंट। तो जितना भी है सब है किसान का ही बाल बच्चा, और तमाम लोग इस सब चीज को समझ चुका है। इसीलिए मोदी जी 2024 में बाय बाय। मोदी जी टाटा, और जाइए और कभी आप नहीं आइए। भारत पे उपकार कीजिए कि आपके आने से भारत का स्थिति बहुत ही पीछे हो चुका है। देखिए यूथ के बात किए, यूथ भी हमारे साथ है, क्या कहिएगा? मोदी जी को लाइएगा ना 24 में जी? पहले एक बात बोलेंगे, सिर्फ झूठा प्रचार, बेवफा है मोदी सरकार। क्या बात कर? तक नीतीश कुमार बेवफा थे, अब मोदी जी भी बेवफा हो? नहीं समझे, नीतीश कुमार तो यही काम करते हैं ना। बिहार में वैसे क्या वो चीज चल रहा है, एक दूल्हा पे दो कन्या। अच्छा, ठीक है ना? कौन दूल्हा पे 2 कन्या? नीतीश कुमार दूल्हा हुए, दूल्हा एक ही रहते हैं, अब बार बार चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना? कभी इधर तो कभी उधर, बेवफा है। अभी तो सम्राट चौधरी बोले थे कि जिस दिन
नीतीश कुमार को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे। जब तक नीतीश कुमार को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे। एपी का शेर है सम्राट चौधरी। अरे सम्राट चौधरी शेर हैं, शर्म आनी चाहिए सम्राट चौधरी को। जो बोलते हैं खड़े कहाँ हैं वहाँ पर? कहाँ खड़े नहीं। बोले थे कि नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार का दरवाजा भाजपा के लिए सब दिन बंद हो गया है। क्या हो गया? नीतीश कुमार को भी ये समझना चाहिए कि नीतीश कुमार की पार्टी 2024 में विलुप्त होने वाली है। ऐसा हो ही नहीं। भाजपा के साथ चली गई है, लोकसभा में सीट ले आएगी और आप विलुप्त होने की बात कर रहे हैं। कौन लाएगी सीट? जेडीयू लाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। बेगूसराय सहित पूरे बिहार और पूरे भारत में इस बार मोदी जी का बाय बाय। और मोदी जी आप सुन लीजिए, इस बार आपका मोय मोय होना तय है। किसका मोय मोय? मोदी जी का मोय मोय होगा। भरम में जी रहे हैं। भरम में हम नहीं जी रहे हैं, भरम में सिर्फ भाजपा ही जी रहे हैं, मोदी जी जी रहे हैं। पिछली बार 300 पार किया था, इस बार 400 पार करने का दावा है। इस बार 400 पार नहीं, इस बार 4 नहीं 4 से भी कम आंकड़ा रहेगा मोदी जी का। मोदी जी और हम बता देना चाहते हैं, अगर आप, हमको लगता है कि आप अपना सीट भी कहीं हार नहीं जाइएगा। राम राज्य यूपी में राम राज्य है। हाँ। और कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण करवा दिए हैं, करवाए ही हैं। तो वही तो बता रहे हैं मोदी जी। हम कह देना चाहते हैं आपसे, हम राम राज्य चाहते हैं। जानते हैं, हम राम राज्य चाहते हैं। आप कह रहे हैं ना 10 साल से हम पूरे भारत को राम राज्य, पूरे भारत में राम राज्य लाना चाहते हैं। तो पूरे 10 साल में नहीं, हम चाहते हैं कि आप 1 घंटा के अंदर राम राज्य लाइए। राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम राज्य का मतलब होता है कि पूरे भारत में एक भी कुत्ता भूखा ना सोए, एक भी मानव भूखा ना सोए, एक भी गरीब आदमी घर से वंचित ना हो, एक भी दलित घर से वंचित ना हो, किसी बेटी का रेप ना हो, किसी कोई बेटी पढ़ने के लिए ऐसा ना हो कि घर से प्रताड़ित किया जाए, कोई बेटी के साथ आधी रात में छेड़खानी ना हो। हम राम राज्य, ऐसा राम राज्य चाहते हैं। यूपी में दावा करते हैं कि आधी रात को 202 किलो सोना लाद के चलती हैं बेटियां। यूपी में दावा, राज्य है तब तो वही तो बोल रहे हैं ना। राम मंदिर अभी बना है ना, राम मंदिर के आड़ में 300 से 400 घर को तोड़ दिया गया। रोजगार मिलेगा, वहाँ रोजगार का सृजन हो रहा है। वो तो 10 साल से पूरे भारत में रोजगार बनिए रहा, मिलिए रहा युवाओं को। वहाँ अब कैंसर संस्थान बनेगा, 3500 करोड़ आया है चंदा, सिर्फ उससे अस्पताल बनेगा, उससे विद्यालय बनेगा, बहुत सारी चीजें बनेंगी। युवाओं को रोजगार नहीं देंगे ये, युवाओं को भिखारी बनाकर रख देंगे। जैसे ही मोदी जी अपने भिखारी है ना 3500 करोड़ रुपया चंदा मांग कर लाए हैं ना, वैसे ही युवाओं को बोल रहे हैं ले कटोरी मांग भीख। पूरे भारत में शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। भारत में हर लोग को रोजगार मिल रहा है, आप बोल रहे हैं भीख मांगने। कहाँ है? हम तो बेरोजगार हैं। आप भी बेरोजगार हैं। शायद आप भी बेरोजगार हैं जो माइक लेकर घूम रहे हैं। बेरोजगार नहीं है, रोजगार है हमारा। ये रोजगार है। गवर्नमेंट जॉब में नहीं ना है आप। गवर्नमेंट जॉब कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई करता है। देखिए भैया टिक्का उक्का लगाए, पक्का राम भक्त होंगे, है ना जी? अरे भैया टीका लगने से क्या हम भाजपा का राम भक्त है ना? राम भक्त है। राम को जो लाए हैं उनको लाइएगा ना। राम को कौन लाया है? राम लाते हैं लोग को, या मोदी जी राम को लाएंगे? मोदी जी में इतनी क्षमता है? मोदी जी की इतनी क्षमता है कि वो भगवान को ले आएंगे। मोदी जी ने बनवाया है। अरे मंदिर मोदी जी थोड़ी बनवाया, मंदिर कोर्ट बनवाया है। कोर्ट से वहाँ लड़ा गया था। मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी का आप बोले टीका का, टीका लगाने का हर कोई RSS का भक्त नहीं हो जाएगा। टीका लगने से हर कोई BJP का भक्त नहीं हो जाएगा। राम आस्था का विषय है, वो हमारे दिल में है राम। लेकिन राम को ये लोग राजनीतिक में यूज करते हैं। राम के नाम पर ये लोग सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। ये पहले ऐसे इतिहास के प्रधानमंत्री हैं जो लाल किला पर खड़ा होकर कहते हैं कि अगली बार 24 में फिर झंडा हम ही फहराएंगे। तो मैं उनके सीधे कह देना चाहता हूँ कि सिर्फ माँ द्रौपदी का चीर ना समझा जाए, माँ सिया की जागीर ना समझा जाए। अरे 5 सालों के लिए चुना है हमने तुमको, इसलिए सत्ता को अपनी बाप की जागीर ना समझा जाए। 2 करोड़ रोजगार का वादा की तो कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार? बड़ी अभी मोदी की गारंटी चल रही है। अरे मोदी की गारंटी 2 करोड़ रोजगार, हाँ मोदी की गारंटी थी 2 करोड़ रोजगार, मिला क्या? और ऊपर से आज शिक्षा को बेच दिया जा रहा है। 15 लाख रुपया हर एक खाते में आया क्या? ऊपर से लोग गरीब होते जा रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। और नई शिक्षा नीति पॉलिसी जो लाए हैं वो सीधे सीधे गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। इसमें UGC खत्म किया जा रहा है, इसमें प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसमें वो शिक्षा लाया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन होगा तो अच्छी शिक्षा मिलेगी ना। अच्छी शिक्षा क्या मिलेगा? अच्छी शिक्षा में तो वही पढ़ेगा ना जो अमीर का बेटा है, जो पूंजीपति का बेटा है। हम जैसे गरीब का बेटा पढ़ेगा क्या? हमने आज तक कभी प्राइवेट स्कूल में कदम नहीं रखा है, हमने सरकारी स्कूल में ही पढ़ा है। अगर सरकारी विद्यालय नहीं रहेगा तो बच्चे गरीब के कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हम कहते हैं कि राम राज आप लाइए, राम को लाइए, बहुत अच्छी बात है, वो आस्था का विषय है, हम भी पूजा करते हैं राम। लेकिन राम के नाम पर ये झूठा प्रचार नहीं चलेगा बिल्कुल। यार पार की लड़ाई है इस बार भाजपा को उखाड़ को फेंकना है। ये जो कहते हैं ना, ये जो दावा करते हैं कि हम सब राम भक्त हैं, भगवा उड़ाते हैं, और ये जो है झूठा प्रचार भगवा के नाम पर ये लोग अलग लूज खटोल करते हैं। हम कहना चाहते हैं
कि ये जो जिनके मन में हिंदू धर्म का प्रतीक है, वो लोग हिंदू राष्ट्र का बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र का इतना बढ़ावा देना, तो हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र छोड़िए, आप राम राष्ट्र का बढ़ावा दीजिए। हिंदू में क्या मिल जाएगा हिंदू राष्ट्र में, सो बताइए। हिंदू में क्या गरीबों को खाना मिल जाएगा हिंदू राष्ट्र बनने से? हिंदू राष्ट्र में क्या जो शिक्षा से वंचित है शिक्षा मिल जाएगा? हिंदू विरोधी हैं काजी आप? हाँ, अगर हम उनका विरोध करेंगे मोदी जी को तो हिंदू विरोधी हो सकते हैं। अभी चल ही रहा है जो हिंदू विरोध जो बात बोलेगा राम के विरोध, जो मोदी के विरोध बात बोलेगा, उस पर ईडी लगेगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर डंडे चले। लेकिन हम उन सबसे डरने वाले नहीं हैं। आप हम पे डंडे चलाइए, आप हमें जेल में डालिए, लेकिन जो हमारा हक और अधिकार है उसके लिए हम हमेशा लड़ेंगे। ये हमारा हक है और उसके लिए हम लड़ेंगे। चाहे आप मुझे ईडी बैठा दीजिए हम पे, चाहे हमको जेल में डाल दीजिए। हम छात्र हैं, हम अपनी आवाज़ को कभी झुकाएंगे आपके तले नहीं, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। छात्रों को तो स्वरोजगार अंदर से जगा रहे हैं, रोजगार छात्रों को ये जगा नहीं रहे हैं, आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। छात्र अभी आप कुछ दिनों पहले देखेंगे लोको पायलट का सीट निकला है, 70,000 सीट खाली है, उसमें निकला है मात्र 5,000 सीट। वो 5,000 क्या होगा, ऊँट के मुंह में जीरा का फौरन। ऊपर से ये जो नई डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से बन गई है, ये छात्रों को वहाँ पर डंडे मार रहे हैं। उनको जब वो धरना करते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, तो उनको पीटा जा रहा है। तो छात्रों को रोजगार कहाँ? कुमार लाए हैं नया रोजगार योजना, लघु उद्योग वाला 2-2 लाख मिलेगा, सबको रोजगार। तो दे ना, इतना दिन से कहाँ थे हम? तो लोग आशा में कि हम लोग ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, बीएड किए हैं कि अब हमको रोजगार मिलेगा। तो रोजगार दे भाई, रोजगार के लिए हम लोग घूम रहे हैं। वो इनसे नहीं होगा, ये सब ढकोसला है। जो 5 साल पिछले 17 महीने की जो सरकार थी, जो गठबंधन की सरकार थी, उसमें रोजगार का सृजन हुआ। लगभग 5.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। नीतीश कुमार जी का देन है। ये नीतीश कुमार का देन नहीं है। इससे पहले कहाँ थे? 17 साल से मुख्यमंत्री थे, कभी इधर तो कभी उधर। तो उससे पहले रोजगार कहाँ था? रोजगार महागठबंधन की सरकार में आकर रोजगार मिला है, और उनको भी ये बात पता है कि महागठबंधन में गए तो रोजगार मिला है हम लोग को। तो इसलिए सारे युवा, सारे भारत के लोग इस बार साथ हैं महागठबंधन के। और उन लोगों को जो है इस बार कहीं का रास्ता नहीं मिलेगा। उन्हें हम सीधा कहना चाहते हैं कि जिनके मन में राम नहीं, उनके हाथों में माला है। अभी जो लोग राम को दिल से नहीं मानते हैं, वो माला फेर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। ये इसलिए सिर्फ क्योंकि राम के नाम पर लोग हमें वोट दे, आस्था के नाम पर लोग हमें वोट दे। इसलिए जिनके मन में राम नहीं, उनके हाथों में माला है। यही लूट सबसे तगड़ी और बहुत बड़ा घोटाला है। चाहे बलात्कारी, चोरी, लूट, डकैती, सारे ही दुर्व्यापार करो और टेलीविजन पर आकर देशभक्त की बात करो। अभी गोदी मीडिया उनको बुलाएंगे, हाँ, सुबह से शाम तक मंदिर माजिद लोगों को दिग्भ्रमित करने का कोशिश करते हैं। ये उनका एजेंडा है कि लोगों को दिग्भ्रमित करके वोट अपने अंदर लो। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मुर्दों की तुम कफन बेच दो, शमशानों को खा जाओ, बाद में भगवा हो फिर सत्ता में आ जाओ। ये इसलिए सत्ता का दुरुपयोग, भगवा का दुरुपयोग करके, राम का दुरुपयोग करके ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आस्था के साथ खिलवाड़ करके अपना सिर्फ वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। और आप जो गिरिराज सिंह की बात करते हैं, बेगूसराय गिरिराज सिंह है, इनको इस बार 2024 में ऐसा मिलेगा ना फटका, ऐसा फटका मिलेगा कि ये कहेंगे हे भगवान, हे रामानंद, ये क्या हो गया, मेरा तो जमानत भी नहीं बचा। इनका ये हाल होगा इस बार। गिरिराज सिंह को सीधा चेतावनी देते हैं कि गिरिराज सिंह और भाजपा वाले तो ये जान ले, तेरी बारी आई है, बढ़िया बिस्तर बन ले, तेरी बारी आई है। इस पे उखाड़ को फेंकेंगे इस बार उन्हें। चलिए, तो देखिए ये हमारे साथ बेगूसराय के कुछ युवा हैं, कुछ नेता हैं, कुछ छात्र नेता हैं, यूथ हैं, जिनका कहना है कि इस बार बेगूसराय से गिरिराज सिंह को बोरिया बिस्तरा समेट कर जाना पड़ेगा, उखाड़ फेंकेंगे इस बार गिरिराज सिंह को। और बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार में भाजपा को 40 नहीं, इस बार 4 भी नहीं आएगा, क्योंकि पूरे बिहार की जनता महागठबंधन के साथ है। 17 महीना बनाम 17 साल, 17 महीना में आरजेडी यानी कि महागठबंधन की सरकार ने जो कर दिया, वो नीतीश कुमार जी 17 सालों में नहीं कर पाए थे। बाकी सभी विषयों पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। जय हिंद, जय भारत।